कालिका देवीचा अवतार आणि कालिका देवीने रक्त बीजाचा जो वध केला तो हा संपूर्ण देखावा आपल्या समोर सादर केलाय. म्हणजे झोपडेवाडी बामणादेवाडी भक्तमादेवांच्या परिश्रमातून साकारलेला हा भव्य दिव्य चित्र देखावा कालिका रक्तबीज वध, कालिका रक्तबीज वध, कालिका रक्तबीज वध. कृष्णा तुझी मुरली पाहिली याद रे, कृष्णा तुझी मुरली पाहिली याद सबसे प्रबल शस्त्र रक्तबीज योग लियो, योग लियो, योग लियो, योग लियो. असुरों का वध करें, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं. तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ना हो. ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्तबीज का रक्त शेष रहेगा. देवी काली, इनका रक्त
इनका अंत ऐसे ही होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा। कभी नवीन रक्त भी उत्पन्न नहीं होंगे। करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुभ के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी दूसरा फूल फूटा इससे तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है। फिर भी एक कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूल कर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना कर रहे थे। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती जो धर्म का पालन करता है। लक्ष्मी जी तुम तो चुम और निशुम से ही अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है, अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञान था। फिर भी कितना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित
शंकरा आवर्जून माती राजा बाणा भैया हाँ भेजना चाहिए